की टीवी स्क्रीन पर कल की हैं, जब यहां पर मिमिक्री करते हुए टीएमसी के सांसद हैं वो नजर आ रहे थे। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शॉटिंग ये कहीं है। रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को कहते हुए कि जो हुआ वो सदन के बाहर हुआ। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दर्द छलका है। राज्यसभा में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मैं पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा, मेरी जाति का अपमान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि खड़गे की चुप्पी चुभ रही है। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ये तमाम बातें संसद के बाहर कहते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि जो हुआ वो सदन के बाहर हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी भी जाति पर कई बार इस तरीके से सवाल उठाए गए, हमला बोला गया, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये वो तमाम वो बड़ी बातें हैं जो बाद में संसद के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे पत्रकारों से बात करते हुए कहते हुए नजर आए। इसी बीच जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा, मेरी जाति का अपमान किया गया। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में बीजेपी ने भी अब प्रदर्शन की तैयारी कर ली है, बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। अगर बात करें आज की, तो आज जगदीप धनखड़ के सम्मान में बीजेपी के सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में करीब 1 घंटे खड़े होकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान पद का अपमान हुआ है जो हम नहीं सहेंगे और पहली बार जाट समाज के किसान पुत्र को यह बड़ा संवैधानिक पद मिला है। आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने इसे किसान का, जाट समाज का अपमान बताया है। विपक्ष ने पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया, अब उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। विपक्ष की गिरावट का ये नया स्तर। तो ये अब तमाम तरीके की बयानबाजी इसको लेकर शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की। तो क्या कुछ जगदीप धनखड़ ने कहा है संसद में, वो आपको एक बार सुना देते हैं। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कुर्सी की अगर निंदा होती मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बोले हैं अब कल्याण बनर्जी, मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, मैं जगदीप धनखड़ जी का सम्मान करता हूं। नकल करना एक कला है, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। क्योंकि ये वीडियो वही है जिसमें कल्याण बनर्जी आपको नजर आ जाएंगे, राहुल गांधी भी आपको नजर आ जाएंगे, जो कि वहां पर वीडियो बना रहे थे। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, बीजेपी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद अब कल्याण बनर्जी ने अपनी सफाई इसमें दी है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का अपमान का इरादा मेरा नहीं था, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक बार जरा आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कल्याण बनर्जी। I have never any intention to hurt anyone.
I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president, he is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's no, please, it's one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay, not seriously. तो कल्याण बनर्जी को आपने सुन लिया, लेकिन इसी मिमिक्री पर सीएम ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। उन्होंने कहा कि राहुल वीडियो ना बना पाते तो पता ही नहीं चलता। सीएम ममता की तरफ से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं क्योंकि उस वीडियो में राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर राहुल गांधी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब सीएम ममता बनर्जी राहुल गांधी का समर्थन यहां पर करती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है अगर राहुल गांधी वीडियो ना बनाते तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम सबका सम्मान करते हैं। और ये वही वीडियो है जिसमें राहुल गांधी आपको नजर आ जाएंगे, हाथों में कैमरा लिए हुए, हाथों में फोन लिए हुए, जो कि वीडियो बना रहे हैं और मजाक उड़ाते हुए, मिमिक्री करते हुए कल्याण बनर्जी भी आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि अभी हमने आपको सुनाया कि कल्याण बनर्जी का क्या कुछ इसमें कहना था कि मैं सम्मान करता हूं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को भी ठेस पहुंचाने का, मिमिक्री या किसी की नकल उतारना वो एक आर्ट है, ये कल्याण बनर्जी कहते हुए नजर आए। और चलिए तमाम जानकारी के साथ और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आनंद सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, इस पूरे मसले पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है, बयानबाजी तो एक तरफ लगातार चल रही है, लेकिन अब बीजेपी ने भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन का मन बना लिया है। जी पलक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने प्रोटेस्ट करने का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। अभी कुछ देर बाद ही लगभग 2 बजे खुद महिला एनडीए सांसद गांधी प्रतिमा के साथ पास आएंगी और वहां प्रोटेस्ट करेंगी। और इसके साथ साथ अभी आज की ही बात की जाए तो देश के अलग अलग हिस्सों में खाप पंचायत खुद इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन कल से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी इसमें कूदेगी और बीजेपी का किसान मोर्चा देश के हर हिस्से में ब्लॉक और तहसील के स्तर पर प्रदर्शन करेगा, वहां पुतला फूकेगा और इसके साथ साथ जब प्रतिरोध भी करेगा। तो उसको देखिए आप, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एग्रेसिव है और यही कारण है कि विपक्ष ने भी अपनी इस रणनीति के तहत इसको लेकर आगे शुरू हो चुके हैं। ममता बनर्जी खुद आई टीएमसी सांसद के बयान के बाद उन्होंने अपना टिप्पणी दी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी इस मुद्दे पर नहीं होते तो आप इसको अब तक चलाते भी नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बॉल उठा के सीधे राहुल गांधी के खेमे में फेंक दी है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ चुका है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप लगातार मेरे सवालों के जवाब नहीं देते, मेरी जाति पर खुद वार करते हैं, तो अब देखिए तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति के तहत आगे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक को लेकर इस इंसिडेंट ने पूरी तरह से तस्वीर बदल दी है और अब जो पहले विपक्ष एग्रेसिव चल रहा था वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। और इस कहते हुए नजर आए थे कि आप मेरी भी समझिए मेरे मन पर क्या बीत रही होगी। अगर बात करें आज की, तो आज भी उन्होंने कहा कि मुझे मेरी परवाह नहीं है, अगर आप मेरे लिए कुछ कहते हैं तो मैं तब भी सह लूंगा, लेकिन आपने इस कुर्सी का अपमान किया है जो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें इस शब्द की बड़ी ताकत है। आप एक संवैधानिक पद पे बैठते हैं, जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और चेयरमैन है राज्यसभा के। यही कारण था कि जैसे ही उनका मजाक बना गया या कहीं मिमिक्री की गई, उसके बाद से ही तमाम संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति और बीजेपी और कहीं एनडीए इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से एग्रेसिव है। सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की थी, ओम बिरला खुद उनसे मिलने गए थे और उसके बाद आपने देखा खुद अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि आप मेरा मजाक बनाइए। डेमोक्रेसी में किसी के भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति की आप मिमिक्री करते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, ये कोई पहली बात नहीं कि राहुल गांधी के आते ही विवाद खड़ा हो गया। दरअसल राहुल गांधी और विवाद का पुराना नाता है। आप देखिए कभी भी चीजों को लेकर चीजें घूमती हैं तो राहुल गांधी फ्रेम में होते हैं, मेन लाइमलाइट में होते हैं और विवाद लगातार उनसे आगे खुद ही चिपक जाता है। और इसी को समझते हुए खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बॉल
खुद राहुल गांधी के ऊपर डाल दी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में साफ वर्णन में बताया कि अगर राहुल गांधी उस वीडियो ना बना रहे होते तो आप उसको चलाते तक नहीं। यही कारण है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को समझते हुए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, उन्होंने अपने बयान दिया। उन्होंने बताया कि आप लगातार मेरे सवालों के भी जवाब नहीं देते हैं और मेरी जाति पर भी विरोध करते हैं और लगातार सवाल निशान उठाते हैं। तो अब देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर आमने सामने खड़े हैं, लेकिन संसद में चूक को लेकर बीजेपी जहां बैकफुट पे थी, अब इस मुद्दे को देखते हुए पूरी तरह से फ्रंट फुट है। बीजेपी के तमाम नेता क्योंकि जैसे ही मामला जैसे लगातार तूल पकड़ रहा है, बयानबाजी इस पर चल रही है, खुद पीएम का इसमें बयान सामने आ गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इसमें बयान सामने आ गया, तो क्या लगता है इस पर उन पर भारी पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने अब सफाई भी दे दी है कि मेरा इंटेंशन किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। जी बिल्कुल, अगर बात करें, सांसद ने अपने बयान में साफ बता दिया कि मेरा इंटेंशन किसी को नुकसान या कहें किसी को व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन डैमेज अब हो चुका है। डैमेज को बीजेपी समझ चुकी है। तमाम एनडीए के घटक दल अब इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही टेलीफोन पर बात की है जगदीप धनखड़ से। उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई थी कि बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक जाएगी और यही कारण था कि स्पीकर ओम बिरला भी उनके पास गए। किसान मोर्चा इसको लेकर कल देश भर में प्रोटेस्ट करेगा और अभी कुछ देर बाद ही आरएंडबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी आएंगे, जो ममता बनर्जी और तमाम घटनाक्रम को लेकर अपनी टिप्पणी देंगे। तो उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि खुद बीजेपी और एनडीए इस मामले को एग्रेसिव है और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पूरी आने वाले चुनाव तक भुनाया जाएगा। 2024 से उससे पहले भी लोकसभा चुनाव में इसको लेकर तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं पूरी रूपरेखा इस रणनीति की या राजनीति के तहत ही घूमने वाली है कि किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं, जाट समुदाय से आते हैं, कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को भी इस चीज से आहत हुआ है कि उन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे अपने हमारे बच्चे का मिमिक्री करके कहीं ना प्रपोज किया गया और राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया गया। सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर देखिए, संसद विधानसभाएं बनती हैं जाके लोगों की बात कहने के लिए, ना कि वहाँ जाकर दंगा करने के लिए। तो इसलिए ये सारा हो रहा है और वो तो बुला रहे हैं बातचीत के लिए भी नहीं जा रहे। इनका मकसद तो हर सेशन में यही होता है कि किसी प्रकार से जो संसद का काम है उसको रोका जाए। देखिए, ये केवल इतना ही मसला नहीं है। इस मसले के लिए प्रोटेस्ट करने के और भी कई तरीके हैं। लोकसभा में कूद जाना, इसको इतना छोटा मामला नहीं माना जा सकता। ये बहुत बड़ा मामला है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसने ये सारी कार्रवाई करवाई है। और ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि जिसने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। तो ये तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है, प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। अब क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन का मन बना लिया है, उपराष्ट्रपति के समर्थन में जो किसान हैं वो उतर आए हैं, जाट समाज काफी आक्रोशित है इस दौरान। और आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, प्रतिक्रियाओं का दौर हमने देख लिया। जिस तरीके से इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं तो एक तरफ सामने आ रही, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जब ऐसी तस्वीर सामने आती, लोकतंत्र के मंदिर से ऐसी तस्वीर सामने आती है, आप विरोध कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष में मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन ऐसी तस्वीर सामने आना वास्तव में कई सवाल खड़े करती है। जिसमें कोई दो राय नहीं है पलक कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हमेशा एक गरिमा होती है, उस पद की गरिमा होती है। देश का चाहे कोई भी संवैधानिक पद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, वो दरअसल भारत का पद होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद होता है। उसमें बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा ही गरमाई व्यक्ति होता है। और यही कारण था कि तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने जैसे ही उसकी मिमिक्री करी है, सत्ता पक्ष उसको लेकर पूरी तरह से एग्रेसिव है। और यही कारण है कि बीजेपी ने इसको लेकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है कि कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है। 2 बजे के लगभग महिला सांसद जो एनडीए की हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद से कल देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट होगा। आप समझिए, किसान मोर्चा इसको लेकर हर एक ब्लॉक स्तर पर जा रहा है, वहां पर प्रदर्शन होगा और उसके साथ साथ पुतला फूंका जाएगा। तो जहां बीजेपी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, वहीं खाम पंचायतों में भी इसको लेकर काफी रोष है। और यही कारण है कि आज से ही इसको लेकर खाम पंचायत अलग अलग जगह पे लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आप देखिए, इस मुद्दे को बीजेपी अगर इतनी एग्रेसिव तरीके से उठा रही है, जैसे ही सेशन खत्म होता है 14 तारीख के बाद प्रधानमंत्री खुद देश के हर राज्य में जाएंगे, जहां वो लगभग 2 या 3
दौरे करेंगे और इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति के तहत प्रधानमंत्री भी वहां हर राज्य में जाएंगे। 203 बार वो जाएंगे, इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, तमाम विपक्षी चीजों को लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव का रण अब समझिए धीरे धीरे तैयार होना लगा है। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अनुसार रणनीति बना रहे हैं जिसमें उनको अपनी जीत दिख सके, लेकिन कहीं ना कहीं इस विवाद के चक्कर में एनडीए घटक में कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। टीएमसी खुद इस मुद्दे को डाल रही है कांग्रेस के जिम्मे और कांग्रेस इस मुद्दे पर खुद सरकार को घेर रही है। तो कहीं ना कहीं एनडीए में भी लगातार अपनी तमाम चीजों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय रख रहा है। यही कारण है कि अब बीजेपी इसमें पूरे अग्रेसिव हो गया। प्रधानमंत्री खुद इसको संसद से लेकर सड़क तक लेकर जाएंगे, जहां वो लोगों को बताएंगे कि किसान के पुत्र के साथ क्या आलम होता है, क्या कांग्रेस उनके लगातार उनकी सम्मान पे, गरिमा पे ठेस पहुंचाती है। और यही कारण है कि अब यह मसला धीरे धीरे संसद से हट के सड़क तक जाने वाला है। जी आनंद, आपको याद होगा इसके पहले भी कांग्रेस की तरफ से, आपको याद होगा अधीर रंजन चौधरी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर टिप्पणी की गई थी। अब उपराष्ट्रपति को लेकर टिप्पणी हो रही है, चाहे वो टीएमसी की तरफ से हो रही है। लेकिन इस संवैधानिक पद पर अगर कोई बैठा है और आप उसके लिए अगर ऐसी बातें कहते हैं और बार बार फ्रिक्वेंटली वही चीजें सामने आती, तो कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। फिर पलक, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस दौरान वो जो बयान दिया था अधीर रंजन चौधरी ने, वो उसको लेकर भी विवाद हुआ था। दरअसल देश के राष्ट्रपति हैं वो, तो उसमें उन्होंने खुद एक विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से ही खुद स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री थी उस मुद्दे को लेकर भी अग्रेसिव हुई थी और पटल से लेकर सड़क से संसद तक हर जगह आपने संग्राम देखा था। यही रीजन है कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसके बाद से वो खुद बीजेपी और एनडीए को लेकर आतुर है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार अग्रेसिव खेल रहे हैं। आप देखिए कि संवैधानिक पद एक पद ऐसा होता है कि वो ना ही सत्ता पक्ष का होता है ना ही विपक्ष का होता है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक पद होता है, वो देश का राष्ट्रपति होता है। पूरी एक मशीनरी उनके साथ काम करती है, देश के विकास, देश की छवि से लेकर तमाम चीजें वो जो भी कुछ करते हैं कहीं ना कहीं देश की तरक्की को लेकर करते हैं। और यही कारण है कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होती है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, क्योंकि राज्यसभा का तमाम चीजों अपर हाउस बोला जाता है, वो स्टेट का हाउस होता है, यानी जो नुमाइंदे चुनाए जाते हैं राज्य से वो सीधे आके वहां बैठते हैं और अपर हाउस होने के कारण बहुत जिम्मेदारी होती है उसके कंधों पर। और यही कारण था कि जगदीप धनखड़ ने जैसी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा आप मेरे पे कटाक्ष करिए, डेमोक्रेसी है, इसमें कोई ठीक है। आनंद, आपके पास में लौटती हूँ, कुछ तस्वीरें गोरखपुर से मिल रही, गोरखपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जा रहा था। साथ ही बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जिस तरीके से संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है, सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये वही वीडियो है जो कल से जमकर वायरल हो रही है। मजाक उड़ाते हुए आपको नजर आ जाएंगे कल्याण बनर्जी और उनके सामने हाथ में मोबाइल फोन लेकर रिकॉर्ड करते हुए, वीडियो बनाते हुए राहुल गांधी आपको नजर आ जाएंगे। इस पूरे नकल वाली पॉलिटिक्स पर अब सियासत जमकर हो रही है, बयानबाजी इसमें सामने आने लगी है। मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, जब जैसे ही तूल बढ़ा इस पर यह कल्याण बनर्जी की तरफ से सफाई भी निकलकर सामने आई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से, जहां पर जंतर मंतर पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। बेरोजगारी के मुद्दे